नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का पानी बंद करने के सरकार के निर्णय को गलत बताते हुए सहारनपुर में एक बयान दिया है, जिसको लेकर चौतरफा निंदा की जा रही है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या है वो बयान, जिसको लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते, अच्छे आदमी भी ज्यादा ही अच्छे है। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उससे ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पाकिस्तान का पानी बंद किए जाने को गलत बताने वाले बयान को लेकर उठे बवाल के बाद किसान नेता नरेश टिकैत बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने खेद जताते हुए अपने बयान को वापस ले लिया है। हालांकि उन्होंने इस दौरान सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, हमारी बात तरोड़ मरोड़ का पेश करी जा रही है, न तो वो किसी ने वो सारी वीडियो दिखाई। भाई हम तो भारत के साथ है, पहले तो साथ रहते आए, अब भी साथ है, आगे भी साथ रहेंगे। इस तरह की वो नहीं बात किसी को कुछ या महसूस हुई होगी, उसके लिए हम खेद जतावे, ऐसी नहीं कोई बात है। एक तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के बयान को लेकर बवाल खड़ा होते हुए उन्होंने अपने बयान पर खेद जताते हुए वापस ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने उनके बयान पर दुख जताते हुए कहा कि जो सरकार के इस फैसले के साथ नहीं है वो राष्ट्र के साथ नहीं है। तो हिंदुस्तान में आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है, और अगर आज की सरकार इस फैसले को लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो ये राष्ट्र का फैसला है, और जो इस फैसले के साथ नहीं है वो राष्ट्र के साथ नहीं है। मैंने एक किसान नेता का आज बयान पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। सबसे पहले हमें शत्रुबोध करना पड़ेगा। शत्रुबोध क्या होता है? शत्रुबोध होता है कि हम अपने के सामने के शत्रु को पहचाने। अब हम अपने शत्रु को पहचान चुके हैं कि हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है। कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर टिकैत बंधुओं द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के बाद अब राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल के हमले से पर्यटकों की संख्या घटी और कश्मीर के लोग बर्बाद हुए। टिकैत ने सवाल उठाया कि इस हमले से किसे फायदा हो रहा है और चोर हमारे बीच ही हैं। उनके इस बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है, जो नरेश टिकैत के बाद दूसरा विवादित बयान है। ये पहलगाम वाली जो घटना हुई, टूरिस्ट पे बहुत प्रभाव इसका गया, बहुत संख्या लोगों की घटी। कश्मीर के लोगों से भी बातचीत हुई, वो तो एक किस्म से बर्बाद से ही हो गए। लेकिन जो उनसा सवाल है उसकी तरफ नहीं कोई भी जा रहा। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है। कत्ल होने के बाद किसी आदमी का कत्ल होगा तो जमीन किस पर जाएगी? जमीन जाएगी उसके भाइयों पे, उसके चाचा पे, जो उसके नजदीक होगा उसका। पुलिस किसको पकड़ेगी? पहली दृष्टि में ही पुलिस पकड़ती है उसके लड़के को, क्योंकि प्रॉपर्टी जाएगी उसके नाम। तो देश को ये बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है। कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मदरसा इस्लामिया जामिया के बच्चों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बच्चों ने सोमवार को विरोध में पैदल मार्च निकाला, तिरंगे और स्लोगन वाली तख्तियों के साथ दहशतगर्दी बंद करने की मांग की। मदरसे के जिम्मेदार ने कहा कि ये हमला इंसानियत और इस्लाम की इज्जत पर हमला है। मार्च में बच्चों ने मृतकों व घायलों के प्रति हमदर्दी जताई और एकजुटता का संदेश दिया। कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है और बेगुनाह हमारे भाइयों को वहाँ पर कत्ल किया गया, ज़ख्मी किया गया, उसके ख़िलाफ़ और उनकी हमदर्दी में जिनको वहाँ शहीद किया गया है, ये जुलूस निकाला जा रहा है। उनके साथ हमदर्दी ज़ाहिर करने के लिए ये हम सबका फरीज़ा भी बनता है, इसलिए कि इस तरह से बेगुनाह लोगों का कत्ल करना ये इंसानियत और मानवता ही नहीं बल्कि इस्लाम के भी खिलाफ है और इस्लाम की इज्जत पर यह हमला है। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर सोमवार को ऑल इंडिया एंटी करप्शन
सर्विस ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। डीएम को सौंपे ज्ञापन में पाकिस्तान पर तत्काल हमले की मांग की गई। ट्रस्ट ने सरकार से कहा कि देश हमले के लिए एकजुट है और सरकार के साथ खड़ा होगा। हम सब व्यापारियों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ये भी कहा है कि इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए। बस यही हमारा आज का आशय है। नहीं होता है तो फिर दोबारा देंगे। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को किसान मजदूर संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरडीएसएस योजना के तहत बिजली सुधार कार्य में घोटाले, चकबंदी अनियमितताओं, आवारा पशुओं की समस्या, पानीपत खटीमा मार्ग, जग्गाहिरी टोल प्लाजा, गन्ना भुगतान और सड़क निर्माण में लापरवाही जैसे मुद्दों पर उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में ठाकुर दीपक सोम सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रयास तो हुए, लेकिन प्रयास इस बात के हुए कि हम लोग धरना न दें। प्रयास इस बात के हुए कि हम इसका त्याग कर दें। लेकिन ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई की समाप्ति का किसी ने प्रयास नहीं करा। देखो, किसान और मजदूर इस देश में बड़ी विचारधारा है और बड़ी विचारधारा तो सरकारें बने। जब सरकार बड़ी विचारधारा से बनेगी तो लड़ाई भी बड़ी विचारधारा से लड़ी जाएगी। यदि सरकार के पैसे का बंदरबाट होगा तो फिर उसमें कोई भी यदि लिप्त है तो उसके खिलाफ ये लड़ाई यहाँ से और वहाँ तक लड़ी जाएगी जहाँ से इन योजना की शुरुआत। एल&टी कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़ा बंदरबाट इसमें कर दिया। यहाँ पे लगभग 200 से 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मुजफ्फरनगर में आया था, इन लोगों ने क्या करा, जैसे किसी गांव का सर्वे करा 10 किलोमीटर का, इन लोगों ने उसमें बिल लगा दिए 40-40 किलोमीटर के। किसी गाँव का सर्वे करा 8 किलोमीटर का, बिल लगा दिया उसमें 35 किलोमीटर का। तो इतना बड़ा बंदरबाट है। और दूसरा, जो पुराना सामान उतरा, जो पुराने तार और पुराने खंभे जो गांवों में से उतरे, इसका नियम है कि 80% सामान स्टोर में जमा होना चाहिए, लेकिन स्टोर में 10%, 20% सामान भी मुश्किल से जमा नहीं किया गया। इन लोगों के कई विभागों के इशूज पे आज इन लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिसमें कि बिजली विभाग, चकबंदी विभाग, कुछ NHAI के इशूज थे, गन्ना विभाग थे, पशुपालन विभाग के इशूज थे। उन सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष वार्ता की गई और उन सभी बिंदुओं पर हम लोग गहराई से कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर में सोमवार को भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के युवा जिलाध्यक्ष गौतम सेन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिमलाना बिजली घर के जेई के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने अवर अभियंता अनिल कुमार पर 2 गरीब परिवारों से बिजली कनेक्शन के नाम पर 15,000 रुपए ऐंठने और धमकी देने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने अनिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धरने में रामपाल सिंह, राजेश वालिया सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। सैकड़ों लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर बिजली विभाग के खिलाफ, जो मिमलाना बिजली घर है उसका एक जेई है अनिल कुमार, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें रामपुरी के कई वासी हैं, गरीब लोग हैं जो 40 मीटर से अधिक दूरी पर रह रहे हैं। जो खंबे का जो दूरी है 40 मीटर से अधिक दूरी है, इसलिए उन लोगों के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। और जेई ये कह रहा है उन लोगों को कि तुम्हारे जो घर है वो 40 मीटर से दूर है, इसलिए तुम्हारा कनेक्शन नहीं कर सकते। जबकि जेई ने उन लोगों से 15-15 हजार रुपए लिए पहले। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में त्यागी भूमिहार महासभा ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम उमेश कुमार मिश्रा से मिलकर चरथावल इलाके में पानी की किल्लत और सिंचाई की समस्या के समाधान की मांग की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काला प्रधान ने बताया कि मथुरा, चौकड़ा और कुटेसरा गाँव में 1 साल से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला। उन्होंने दुधली गाँव में गेहूँ की फसल में आग लगने की घटना के लिए मुआवजे की भी मांग की। चरथावल क्षेत्र में आज की स्थिति है कि सिंचाई की वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही। सिंचाई के लिए वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा, मैनरों का पानी नहीं है, बड़ी नहरों में पानी नहीं है। अगर पानी भी होगा तो सिर्फ इतना होगा कि कुलाबे तक पानी पहुँच नहीं पाता। कई बार हमने इसकी शिकायतें कर दी, धरना भी दे लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंचाई विभाग ने इस पर कोई एक्शन लिया होगा। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले अस्पताल, नर्सिंग होम
और क्लिनिक संचालकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी और सीएमओ के 1 साल के पंजीकरण नवीनीकरण आदेश का विरोध किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश शासन के 14 नवंबर 2024 के आदेश के अनुसार 5 साल की नवीनीकरण प्रक्रिया लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में डॉक्टर सहदेव सिंह आर्य सहित कई डॉक्टर शामिल रहे। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को वीरांगना झलकारी बाई कोरी एकता मंच के बैनर तले कोरी समाज ने प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम को सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें संत शिरोमणि कबीर की जयंती के उपलक्ष्य में 11 जून को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग की गई। मंच ने कहा कि हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों में इस दिन छुट्टी रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक यह लागू नहीं हुआ। संत शिरोमणि श्री कबीर साहब जी के जन्म जयंती उत्सव जो होता है, इस बार वो 11/6/2025 11 जून को मनाया जा रहा है। उसके संबंध में हमने सार्वजनिक छुट्टी के लिए मांग की है, क्योंकि हमारे देश के कई प्रदेशों में, हिमाचल में, पंजाब में कई जगह सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में आज तक कोई सार्वजनिक छुट्टी घोषित नहीं की गई है। मुजफ्फरनगर की अदालत ने बलात्कार के आरोपी जिशान को भगोड़ा घोषित कर दिया है। सोमवार को चरथावल पुलिस ने नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बजहेड़ी गांव में जिशान के घर पर नोटिस चस्पा किया और लाउड स्पीकर से घोषणा की। अपर सिविल जज ने आदेश दिया कि 24 मई को अदालत में पेश न होने पर जिशान के घर की कुर्की होगी। इस कार्रवाई से गाँव में हड़कंप मच गया। सुनो, आपके गाँव का रहने वाला जिशान, बाप का नाम समीर उर्फ लाला, जो बलात्कार के जुर्म में अभियुक्त है, उसे माननीय न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अगर जिशान जल्द से जल्द थाना चरथावल या न्यायालय में सरेंडर नहीं करता है तो उसके मकान की कुर्की की जाएगी। मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा ने सोमवार को शामली रोड पर काली नदी के पास स्थित ऐतिहासिक मोती झील के सौंदर्यकरण का बीड़ा उठाया। डीएम ने एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, ईओ डॉक्टर प्रज्ञा सिंह और नगर पालिका की टीम के साथ झील की सफाई शुरू की। डीएम ने खुद सफाई में हिस्सा लिया और कहा कि इस अभियान से झील का सौंदर्यकरण होगा, जो काली नदी के संरक्षण की दिशा में भी प्रेरणा बनेगा। देखिए, ऐसा है कि ये जनपद मुजफ्फरनगर की बड़ी ऐतिहासिक झील मोती झील है। उसकी बड़े जब से लगातार उसको सौंदर्यीकरण करने की लोगों की डिमांड आती रही है, तो उसी भाव से आज हम लोगों ने एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से उस जल शुद्धिकरण और उस एरिया को सुंदर करने का हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरनगर के केशवपुरी में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य कुशल आर्य के नेतृत्व में सोमवार को बस्ता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के अनुशासन, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के संस्कार विकसित करना रहा। छात्रों के बैग, किताबों, कॉपियों की स्वच्छता, ड्रेस कोड और व्यक्तिगत सफाई की जांच की गई। जूली रंजन ने जज की भूमिका निभाते हुए बच्चों को मार्गदर्शन दिया। विजेताओं को परीक्षा परिणाम समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की और इसे नियमित आयोजित करने की मांग की। कि बच्चों की बैग की स्थिति कैसी है, ड्रेस वगैरह कार्यपूर्ण है या नहीं है, ये सब चेक कर ले। बैग कंपटीशन करा रहे हैं, उसमें सभी भैया बहन बहुत ही रुचि के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ अपना जो है बैग सुव्यवस्थित कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे अपने वेल मैनेज्ड अपने सुव्यवस्थित बैग को रखेंगे, इसी ध्यान में संज्ञान में रखते हुए बात आज हम अपने विद्यालय में बैग कंपटीशन ले रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।